अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि क्यों 99% ऑफ द शॉपिफाई स्टोर फेल हो जाते हैं अपने स्टोर लॉन्च के चंद ही महीनों के बाद, और क्यों ये लोग अपने बिजनेस को लेके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वहीं पर सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि सक्सेसफुली अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं और अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते चले जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये लोग इंप्लीमेंट करके आज सक्सेसफुल हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये लोग मिस आउट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग आज भी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लोर करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को मैं कंसाइज बनाऊं ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सके कम से कम टाइम के अंदर। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। देखें, जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस के फेलियर की बात करेंगे तो मे बी आपके माइंड में आए कि शायद आपके ब्रांड की एसईओ ठीक नहीं है, मे बी आपके ब्रांड की जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा है, या आप मार्केटिंग शायद उस तरह से नहीं कर पा रहे, या मे बी आपको फील हो कि मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की है सेल करने के लिए, मे बी वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मे बी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके ब्रांड को, लेकिन आपके बिजनेस के फेलियर की ये रीज़न नहीं है। आपके बिजनेस के फेलियर की जो बेसिक रीज़न है वो है चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखें, जिस तरह से आज हम बिजनेस कर रहे हैं, चंद ही अरसे के बाद हम इस तरह से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप माजी में जाके देखें तो जिस तरह से माजी के अंदर बिजनेस हो रहा था उस तरह से आप आज बिजनेस नहीं कर सकते। यानी कि हर बिजनेस के करने के जो मेथड्स हैं, जो असूल हैं, जो उसके तरीक़ाकार है वो चेंज होता चला जाता है, क्योंकि हर दुनिया का हर बिजनेस जो है वो इवॉल्व करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं है, दुनिया का हर बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि उसके जो मेथड्स हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो चेंज होती चली जाती हैं, लेकिन हर बिजनेस की जो स्पीड ऑफ चेंज है वो डिफरेंट होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले हम लोग इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट जो लोकल ठेले वाले होते हैं, डिफरेंट जो वेंडर्स होते हैं लोकल, उनसे हम लोग मीट बाय करते थे। लेकिन आज क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, जो कस्टमर का कंज्यूमर माइंड है सेट है वो चेंज हो चुका है, कस्टमर की थिंकिंग चेंज हो चुकी है अवेयरनेस की वजह से। तो आज आपको अगर आपने मीट लेना है तो आप इसी तरह से डिफरेंट सुपर मार्केट्स का रुख करते हैं, वहाँ से आप जो है मीट को बाय करते हैं। अब ये क्या है कि ये कस्टमर की साइकी चेंज हो चुकी है। कस्टमर को सालों लगे यहाँ से यहाँ तक आने में, कस्टमर के सालों लग गए, और कस्टमर का जो माइंड सेट है वो चेंज होते होते सालों लग गए। इसी तरह आप देखें जो ई कॉमर्स के अंदर भी बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजीज हैं कि आपके कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है, आपके कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो चेंज होती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप देखें यहाँ पे अगर हमारे कस्टमर को सालों लगे इधर से इधर शिफ्ट होने में, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर ये जो स्पीड है ये सालों नहीं, ये हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों के अंदर ये चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये आईटी है, और आईटी के अंदर जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ होती हैं। तो यही बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनका शॉपिफाई स्टोर फेल हो जाता है। इनफैक्ट 99% लोगों का शॉपिफाई स्टोर फेल होता है इस वजह से, क्योंकि वो उस तरह से मार्केट के साथ ये जो चेंजेस आती हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब देखें, जिन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक, जिन लोगों ने अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लिया टाइम के साथ, उन्होंने चेंजेस को अब्जॉर्व कर लिया, उनके लिए आज भी कोई महंगाई नहीं है, उनके लिए आज भी कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, उनके लिए आज भी कुछ नहीं है, वो उसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई मार्केट चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को, अपने बिजनेस को चेंज किया विद द चेंजिंग मार्केट डेमोग्राफिक्स। तो ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ रियल लाइफ से। देखें, ये जो ऐप है ना, ये ऐप क्या करती है शॉपिफाई के अंदर कि ये आपके कस्टमर की जर्नी को आसान कर देती है। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। अब ये बेसिकली क्या है कि आपकी कस्टमर की जो जर्नी है वो ये है कि उसने ये करना है कि पहले ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो कार्ट पे जाएगा, फिर वहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह फिल आउट करके तब आपका वो जो प्रोसेस है उसका ऑर्डर करने का वो पूरा होता है। लेकिन ये ऐप क्या करती है, ये सिंपली आपको एक इस तरह का फॉर्म आपके कस्टमर को प्रोवाइड कर देती है। आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ही कस्टमर ये डिटेल्स इंटर करता है एंड दैट्स इट, उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है। अब ये आपको बताने का मकसद ये है कि यही चीज़ जब हम 2017 के अंदर इम्प्लीमेंट करते थे अपने शॉपिफाई स्टोर्स के अंदर, तो हमें ये फंक्शनैलिटी जो है कोडिंग के थ्रू लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये फंक्शनैलिटी सिर्फ हमारे पास होती थी।
यानी कि एक सिर्फ पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ हम हैं जिनके पास ये सलाहियत होती थी कि हम कस्टमर का जो ऑर्डर है वो वहीं उसी जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर हम ले सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, सिंपल ऐप आ चुकी है, कस्टमर कोई भी वेंडर है उसने सिर्फ इस ऐप को इंस्टॉल करना है एंड दैट्स इट, वो इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकता है, जिसकी वजह से अब ये फंक्शनैलिटी आम हो चुकी है, हर एक वेंडर के हाथ में ये फंक्शनैलिटी आ चुकी है। तो जिसकी वजह से क्या है कि अब ये फंक्शनैलिटी को इतनी कॉमन हो चुकी है कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये क्या है कि ये मार्केट के चेंजिंग डायनामिक्स हैं। अब जिन लोगों ने अपने आप को इसके साथ एडजस्ट कर लिया उनके स्टोर आज भी चल रहे हैं, सक्सेसफुली चल रहे हैं और उनके लिए आज भी कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अब मैं आपको स्टोर्स दिखाता हूँ। देखिए ये स्टोर है डाइवर्सिटी, आई थिंक आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा। तो ये लोग आज भी मार्केट के अंदर टिके हुए हैं, काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं। लेकिन आजकल ये लोग जो है मैट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें वही मैट है जो कि मार्केट में आम आपको मिल जाता है, लेकिन इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की हुई है, कस्टम देखें इमेजेस हैं। अब ये देखें कैसा खूबसूरत और इसका जो फ्लो है इस पूरे पेज का, इस पूरे लैंडिंग पेज का, वो चेक करिएगा। देखें सबसे पहले इन्होंने रिव्यूज़ आ जाते हैं यहाँ पे, देन आपके बंडलिंग की भी इन्होंने बाय 2 बाय 3 बाय मोर देन 3। तो ये देखें वेरिएंट्स हैं, देन अगेन छोटी सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे ये देखें कस्टम कंटेंट है सारा इन्होंने जनरेट किया हुआ है। ये देखें कलर का बता रहे हैं, अगेन ये देखें, ठीक है, ये देखें एंड देन दिस डिफरेंट फीचर्स हैं इमेजेस के साथ, बड़ी प्यारी लुक आ रही है, ये देखें, ठीक है। और FAQ ऐड किए हुए हैं और बहुत ही कम लोग FAQs ऐड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, आजकल भी बहुत कम लोग ऐड करते हैं। एंड देन रिव्यूज़ ये देखें, और ये इन्होंने कैटेगरीज जो हैं डिफरेंट और प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर दिया। अब इसके मुकाबले में मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले तो इसका नाम देखें, अजीब सा नाम है, आई डोंट नो ये क्या है। बहरहाल ये देखिए, ये आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये भी बहुत पुरानी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये बेचारी। और इन्होंने देखें सिंपली ये कुछ डिस्क्रिप्शन उठाई है कहीं से, दैट्स इट, और ये इनकी वेबसाइट ख़त्म हो गई है, बस दैट्स इट, ये वेबसाइट है इनकी। अब आप मुझे बताएं कि एक जो कस्टमर है वो यहाँ पे आता है और एक वही सेम कस्टमर इधर आता है, सो आप देखें वो कहाँ से परचेज़ करेगा। ओब्वियसली वो इस वेबसाइट को वो ब्रांडेड उसको फील होगी कि ये वेबसाइट ब्रांडेड है। ताकि ये प्राइस देख लें, अच्छी खासी प्राइस है मैट के लिए, ओब्वियसली प्राइस बहुत ज़्यादा है और इनकी प्राइसिंग मुनासिब है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये उस तरह से अपने आप को सेल आउट नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये वजह होती है कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स के अंदर फेल हो जाते हैं। उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये होती है कि वो कभी भी अपने आप को इधर से इधर तक शिफ्ट ही नहीं कर पाते अपने स्टोर को। सो ये रीज़न है। सो आपने अपने आप को, अपने स्टोर को जो है इवॉल्व करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जिसकी वजह से आप कभी भी मार नहीं खाएंगे और हमेशा कंपटीशन से एक हाथ आगे रहेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस और यूनिक कंटेंट हम आप लोगों के लिए आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।